नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ अंशिका। डीडी स्पोर्ट्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। इसके साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत, पाकिस्तान पर फिर भारी पड़े अभिषेक शर्मा। दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी, भारतीय खिलाड़ियों ने जताया भरोसा। सात्विक चिराग को लगातार दूसरा झटका, चीन मास्टर्स फाइनल में मिली हार। मिथुन मनहास ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन। प्रीमियर लीग में आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ। अब बात करते हैं उस खबर की जो इस वक्त सबके जहन पर है। भारत बनाम पाकिस्तान। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर एक और यादगार जीत दर्ज की है। इस मैच में चमके युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ करारी पारी खेली है। दुबई में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने शानदार अर्धशतक जड़ा और फहीम अशरफ व सलमान अली आगा ने तेज रन जोड़कर टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। भारत की ओर से शिवम दुबे ने 2 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या को एक-एक सफलता मिली। हालांकि भारतीय फील्डिंग सवालों के घेरे में रही, क्योंकि 4 आसान कैच छोड़े गए। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। अभिषेक शर्मा ने पहले ही गेंद पर शाहीन अफरीदी को छक्का जड़कर इरादे साफ कर दिए। उन्होंने 39 गेंदों पर 74 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और सिर्फ 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, यानी पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज। अभिषेक का साथ दिया शुभमन गिल ने, जिन्होंने अपनी क्लासिक शॉट से पाकिस्तानी गेंदबाजों को परेशान किया। दोनों ने मिलकर 105 रनों की साझेदारी निभाई। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक बार किसी विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की थी। भारत ने 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर पाकिस्तान पर लगातार चौथी जीत दर्ज की। पाकिस्तान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत का ये 8वां मैच था और सभी में जीत मिली है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की आक्रामक बल्लेबाजी ने भारत को एक और ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस जीत ने न सिर्फ टीम इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ दबदबा बरकरार रखा, बल्कि एशिया कप 2025 में खिताब की राह भी मजबूत कर दी। नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय पैरा एथलीट्स ने टूर्नामेंट से पहले ही अपनी तैयारियों पर भरोसा जताया है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होने जा रही है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। ये अब तक का सबसे बड़ा पैरा एथलेटिक्स आयोजन होगा, जिसे भारत पहली बार होस्ट कर रहा है। 100 से ज्यादा देशों के 2500 से अधिक एथलीट्स इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। ये केवल खेल का उत्सव नहीं, बल्कि पैरा स्पोर्ट्स की असली भावना का भी जश्न होगा। पैरा एथलेटिक और वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है। पूरा देश विदेश सब बड़ी बड़ी कंट्रियां इंडिया आएंगी, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और देश का पहला मोंडो ट्रैक है और उस पर कॉम्पिटिशन हो रहा है, वो काफ़ी अच्छा है। उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो हमारे नए खिलाड़ी होंगे, जो आने वाले खिलाड़ी होंगे, उनके लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है। भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल का मानना है कि इस बार चैंपियनशिप का स्तर और भी ऊंचा है। प्रतियोगिता कड़ी है और खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी चले उस दिन, और हम प्रे करते हैं कि हम अपना पर्सनल बेस्ट करें। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास सुविधा से लैस किया गया है। यहाँ नया मोंडो ट्रैक और थ्रोइंग एरिना बनाया गया है, जो विश्व के सबसे आधुनिक एथलेटिक्स सरफेस में गिना जाता है। भारत में इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के प्रयासों से संभव हुई है। विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सुविधाएं, वित्तीय सहयोग और मार्गदर्शन ने भारतीय पैरा एथलीट्स को आत्मविश्वास से भर दिया है। नई दिल्ली में पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि साहस और जज्बे की मिसाल होगी। भारतीय खिलाड़ी उम्मीद कर रहे हैं
कि मेजबान देश में उनका प्रदर्शन यादगार रहेगा। खेल प्रेमी इन खेलों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स, प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल और वेव्स ओटीटी पर। और अब बात करते हैं फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की, जिसका 41वां संस्करण पूरे देश भर में फिटनेस, संस्कृति और सस्टेनेबिलिटी का अनोखा संगम बनकर उभरा है। खास बात यह है कि ये आयोजन वर्ल्ड कार फ्री डे यानी 21 सितंबर को हुआ है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस ड्राइव का आकर्षण रहा नुक्कड़ नाटक, कार फ्री डे का सेहत और पर्यावरण पर असर। स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत इस नाटक ने लोगों को साफ हवा, प्रदूषण में कमी और सुरक्षित सड़कों का संदेश दिया। राष्ट्रीय स्तर के साइकिलिस्ट राहुल राणा, गौरव कुमार और प्रियांशु ने भी दिल्ली संस्करण में भाग लेकर लोगों को साइकिलिंग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। अब तक के 41 संस्करणों में ये पहल देश भर के 40,000 से अधिक स्थानों से 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ चुकी है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, योगासन भारत और माय भारत के साथ मिलकर आयोजित ये अभियान देश के सबसे प्रभावी फिटनेस मूवमेंट्स में शुमार हो गया है। फिटनेस, पर्यावरण और संस्कृति को जोड़ने वाली ये मुहिम अब देशव्यापी स्वास्थ्य आंदोलन का रूप ले चुकी है। और चलिए अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर। आगामी मुकाबलों की तैयारियों के तहत रोहित शर्मा और केएल राहुल बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभ्यास करते दिखाई दिए। दोनों ही खिलाड़ियों ने यहां अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया। प्रशिक्षण के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने अलग अलग परिस्थितियों का सिमुलेशन कर अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा मजबूत किया है। अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर। आज के दिन ऑन दिस डे में याद करते हैं भारत की एथलेटिक्स इतिहास की ऐतिहासिक उपलब्धि। 22 सितंबर 1952 को नीलिमा घोष का नाम दर्ज है, उस पहली भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लिया। 1952 के हेलसिंकी समर ओलंपिक्स में उन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में 100 मीटर स्प्रिंट में हिस्सा लिया। भारत की पहली महिला एथलीट बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। नीलिमा ने अपने हीट में 5वां स्थान हासिल किया, 13.60 सेकंड का समय निकाला। हालांकि वो क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। तो ये था हमारा ऑन दिस डे सेगमेंट और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। अजरबैजान ग्रॉ प्री में मैक्स वर्स्टेपेन ने शानदार जीत दर्ज की। चैंपियनशिप लीडर ऑस्कर पियास्ट्री के पहले लैप में ही हुए क्रैश का फायदा उठाते हुए लैंडो नॉरिस ने पॉइंट्स गैप घटा लिया। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल दूसरे और कार्लोस सेंज जूनियर तीसरे स्थान पर रहे, जिससे विलियम्स को 4 साल बाद पहला पोडियम मिला। नॉरिस 7वें स्थान पर रहे। स्पेनिश ग्रॉ प्री 2024 के बाद ये पहली बार है जब वर्स्टेपेन ने लगातार 2 रेस जीती। प्रीमियर लीग में आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर छूटा। एर्लिंग हालैंड ने 9वें मिनट में गोल कर सिटी को बढ़त दिलाई थी, लेकिन 93 मिनट में गैब्रियल मार्टिनेली ने शानदार लॉब मारकर गनर्स को बहुमूल्य अंक दिलाया। इस ड्रॉ से आर्सेनल 5 मैचों में 10 पॉइंट्स पर पहुंचा, जबकि सिटी 7 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है। लिवरपूल 15 पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर बना हुआ है।
बार्सिलोना ने ला लिगा 2025-26 में गेटाफे को 3-0 से हराकर लगातार जीत का सिलसिला बरकरार रखा। फेरान टोरेस ने 2 गोल दागे। इस जीत के साथ कैटलन क्लब 13 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि रियल मैड्रिड 15 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। रियल ने स्पेनियल को हराकर 5 में से 5 मैच जीते हैं। अब बार्सिलोना का अगला मुकाबला रियल ओविडो से होगा। इंटर मिलान ने सीजन की शुरुआत जीत के साथ की। सासुओलो के खिलाफ घरेलू मैदान पर इंटर ने 2-1 से बाजी मारी। इंटर ने कई मौके गंवाए और आखिरी समय में गोल भी खाया, लेकिन 3 पॉइंट्स अपने नाम किए। 4 मैचों के बाद इंटर 10वें स्थान पर है, जबकि टेबल में यूवेंटस शीर्ष पर और नेपोली दूसरे स्थान पर है। प्रमोट हुई टीम सासुओलो 3 पॉइंट्स पर बनी हुई है। महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप में इटली ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता। शेंजेन में हुए फाइनल में इटली ने 18 बार की चैंपियन अमेरिका को 2-0 से हराया। एलिजाबेटा कोचियारेटो और जैस्मीन पाउलिनी ने सिंगल्स मैच जीतकर टीम को छठा खिताब दिलाया। अमेरिका 2017 के बाद से अब तक खिताब जीतने का इंतजार कर रहा है। वहीं इटली का टेनिस स्वर्णिम दौर जारी है। पुरुष टीम पिछले 2 डेविस कप जीत चुकी है। सैन फ्रांसिस्को में खेले गए लेवर कप में टेलर फ्रिट्ज ने निर्णायक जीत दिलाई। फ्रिट्ज ने अलेक्जेंडर जेरेव को सीधे सेटों में हराकर टीम वर्ल्ड को 15-9 से खिताबी जीत दिलाई। ये प्रतियोगिता के 8वें संस्करण में टीम वर्ल्ड की लगातार तीसरी जीत रही। कप्तान आंद्रे अगासी की अगुवाई में खिलाड़ियों ने जोरदार जश्न मनाया। अगला लेवर कप 2026 में लंदन के O2 एरिना में होगा। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने चाइना पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया। प्रमोद भगत ने 18 महीने बाद वापसी करते हुए पुरुष एकल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने पुरुष एकल SH6 वर्ग में रजत पदक हासिल किया। भारतीय डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी लगातार दूसरे सप्ताह उपविजेता रही। चीन मास्टर्स सुपर 750 के फाइनल में उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 कोरियाई जोड़ी किम वोन हो और सियो सेओंग जे ने 21-19, 21-15 से हराया। सात्विक चिराग इससे पहले हांगकांग ओपन के फाइनल में भी हार चुके हैं। भारत की ये शीर्ष जोड़ी मई 2024 के थाईलैंड ओपन के बाद से खिताब की तलाश में है। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मनहास ने BCCI अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। 45 वर्षीय मनहास जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ का प्रशासन देख रही BCCI उप समिति का हिस्सा रहे हैं। 18 साल के करियर में उन्होंने 157 फर्स्ट क्लास मैचों में 9,714 रन बनाए। वो IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए भी खेले और इस समय गुजरात टाइटंस के सहायक कोच हैं। BCCI की AGM 28 सितंबर को होगी। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने नया कीर्तिमान रचा। उन्होंने फखर जमान का विकेट लेकर अपना 97वां T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल किया। इसके साथ ही हार्दिक भारत के लिए T20I में दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बन गए, यजुवेंद्र चहल को पीछे छोड़ते हुए। अब वो सिर्फ 3 विकेट दूर हैं अर्शदीप से, जिनके नाम 100 विकेट दर्ज हैं। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उस खिलाड़ी का जन्मदिन जिन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। 22 सितंबर 1980 को जन्मी अनीसा सैयद ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। 2006 में साउथ एशियन गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 25 मीटर इवेंट में सिल्वर और उसी साल एशियन गेम्स में ब्रोंज मेडल हासिल किया। 2017 में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीतकर उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से अनीसा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।